अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनम भट्टी और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सदफ चौहान, वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कैसी हैं आप डॉक्टर सदफ? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर सदफ, जैसे आप जानती हैं हम यहाँ पे आज ZMT प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क की तरफ से मौजूद हैं, ठीक है। तो आप जैसे जानती हैं कि हमारा एक सोशल मीडिया पे पेज भी है, काफ़ी हम लोग वहाँ पे आजकल एक्टिव हैं, ठीक है। और हम डिफरेंट अवेयरनेस वहाँ पे दे रहे हैं चीज़ों के हवाले से, ठीक है। चाहे वो आपका कोविड हो या फिर दूसरी चीज़ें हों, काफ़ी अवेयरनेस मिल रही है लोगों को, हमारी पब्लिक को, और ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सही है। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना एक डिस्कशन रखी जाए कि हम ओवरऑल हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, सही है, उनको बताया जाए कि बेसिकली ZMT है क्या, इसका काम क्या है, क्या काम कर रहे हैं, क्या सहूलतें फराहम कर रहे हैं, और बेसिकली किधर लोकेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली हम इस पे बात करते हैं, आगे हम मज़ीद इस पे बात करेंगे कि बेसिकली आज आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद क्या रहा है हमारा, सही है। तो ZMT जैसे आप जानती हैं कि हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क है, ओवरऑल जो है OPTs वगैरह होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और डिफरेंट सहूलतें फराहम कर रहे हैं, जैसे आपका नज़ला, खांसी, बुखार हो गया। इसके अलावा मेंटल हेल्थ का एक कॉम्पोनेंट है यहाँ पे। दूसरी जो सबसे ख़ास बात है हमारे इस क्लिनिक की, वो ये कि ये औरतों और बच्चों पे फोकस करता है, उनको सहूलतें फराहम कर रहा है। अब हमारे अक्सर ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि इन्हीं लोगों को क्यों फोकस किया जा रहा है। तो वो इसलिए कि हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं अक्सर डिपेंडेंट होती हैं अपने मर्द के ऊपर, सही है, भाइयों के ऊपर, कि आएंगे वो और लेके जाएंगे, कि अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है तो वो आएंगे और फिर वो जाएंगी हॉस्पिटल या इमरजेंसी में, अगर कहीं जाना पड़ रहा है, सही है, तो वो उनका वेट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो ZMT क्लिनिक है वो कराची के जो अंडर प्रिविलेज इलाके हैं, यानी कि पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे हर गली के अंदर तकरीबन मौजूद है, सही है। तो वो आसानी से खुद भी आ सकती हैं और इतना ज़्यादा जो है दूर भी नहीं पड़ता उन्हें अपने घर से, सही है। सेकेंडली ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है 45 क्लिनिक्स हैं ओवरऑल कराची के अंदर, ठीक है। ये सारा तो हमारा ZMT से रिलेटेड मैंने आपसे एक जनरल डिस्कशन कर ली जो आप जानती थी। तो आज हमें हमारा जो यहाँ पे आपको बुलाने का मकसद था डॉक्टर सदफ, हम जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारी जो आवाम है उसको अवेयरनेस दें मेंटल हेल्थ के हवाले से। बेसिकली मेंटल हेल्थ क्या है? बिल्कुल, थैंक यू अनम। आपने जिस तरह से कहा कि बच्चों और औरतों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही है, और ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज है, एक स्टेप है जो लिया गया है। क्योंकि आम तौर पर जैसे आपने पूछा कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, तो आम तौर पर अगर हम देखें तो आजकल की सोसाइटी में मर्दों के साथ साथ औरतें भी ज़्यादातर जो कहते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उन्हें इजीली चीज़ों को वो अवेल नहीं कर सकती, हासिल नहीं कर सकती। उन्हें हर चीज़ के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक तरह देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन कभी आपको इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती हैं, या कोई इमरजेंसी हो जाती है, बच्चा बीमार हो गया है या खुद कोई कंडीशन डिस्टर्ब हो गई है, तो अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो चीज़ें मजीद खराब हो जाती हैं। तो अगर जिस तरह से ये सहूलत ZMT मुहैया कर रहा है कि आपको हर छोटे एरिया में आपको ये सहूलत मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम अगर बात करें मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ का जो बेसिक एक आप कहें डेफिनेशन है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जो रोजमर्रा के काम है उन्हें बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं, हम अपनी सलाहियतों को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई स्ट्रेस आ गया, कोई टेंशन आ गई, अचानक से कोई सान्या हो गया, तो उन सारी सिचुएशंस में हम कितने अच्छे तरीके से उन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी की मेंटल हेल्थ बेहतर होगी तो वो उन चीजों में अच्छे से सरवाइव कर जाएगा, अच्छे से उसमें एडजस्ट कर लेगा, हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता ऑलरेडी स्ट्रेसर्स का शिकार है, परेशान है, मुश्किलात का शिकार है, तो उसमें उसको हैंडल करने में चीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ का बेसिक मकसद ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर तरीके से अपने कामों को सर अंजाम दे सकें और सोशली, मुआशी और माशरती तौर पर अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके बेहतर तरीके से। तो मैं जो समझ पा रही हूँ, मतलब अगर हम अपनी बेसिक नॉर्मल पॉपुलेशन को समझाएं तो क्या ऐसा है कि मेंटल हेल्थ आपका पुरसकून होना है, बेसिकली मेंटल तौर पे,
ज़हनी तौर पे आपका पुरसुकून होना है, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल, आपका पुरसुकून होना प्लस उस पुरसुकून होने के साथ-साथ चीज़ों को अच्छे से हैंडलिंग, ठीक है, मैनेज कर पाना अपनी मैनेज कर रोज़मर्रा की पाना। आपकी ज़िंदगी में। मैनेजमेंट कैसी है, चीज़ों को ठीक। हैंडल कैसे कर पाते हैं, रोज़मर्रा की जो भी आपको आम ज़िंदगी में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखो, आजकल जैसे आपको पता है कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है, कोविड भी चल रहा है, उसके साथ भी बहुत सारे स्ट्रेसर्स जो हैं वो लोगों की ज़िंदगी में आए हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कुछ लोगों के कारोबार चले गए हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, खुदकुशी बढ़ गई है, ठीक है? और स्कूल खत्म हो गए बच्चों के, तो पेरेंट्स पे प्रेशर बढ़ गया है। डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो चल रही हैं, ठीक है? तो इन सारी जो चीजें हुई हैं, इनकी वजह से आम तौर पर जो एक नॉर्मल पर्सन है वो उसको ज़हनी दबाव का शिकार हो गया है और उस ज़हनी दबाव से बाहर निकलने के लिए उसको अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो ही वो उस अपने ज़हनी दबाव से बाहर निकल सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे माशरे में हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ज़हनी दबाव का शिकार है या फिर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है? कैसे पता चलेगा? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर तो रोजमर्रा के काम वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दे पा रहा है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है और उस पर कोई प्रेशर है, किसी असाइनमेंट का प्रेशर है, कोई डेडलाइन आई हुई है और वो नहीं कर पा रहा है, तो आमतौर पर होगा क्या, अगर उसकी मेंटल, एक तो नॉर्मल चीज है कि आप स्ट्रेस फील करते हैं एक नॉर्मल लेवल तक, ठीक है, लेकिन जब हमें ये वाली चीजें आना स्टार्ट हो जाएं कि मेरी एंजाइटी तो बहुत हो रही है, मैं परेशान तो बहुत हो रहा हूँ, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा अपना, ठीक है, मुझे पता है कल मेरी डेडलाइन है, मुझे काम करना है, लेकिन मैं इतना ये सोच रहा हूँ कि करना है, लेकिन मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ठीक है, मैं उसको करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं उस स्ट्रेसर्स को कोप नहीं कर पा रहा हूँ, हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम, जैसे आपने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा, तो यानी ये कंडीशन है कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, और एक अब अच्छी कैसे पता चलेगी, यही सेम एग्जाम्पल आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसको पता है मेरी डेडलाइन है, मुझे पता है मुझे उस डेडलाइन को मीट करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लेने हैं, मैं उन स्टेप्स को फॉलो करूंगा, जाहिर में बैठ के उस पर काम करूंगी या करूंगा, तभी मैं उसको कंप्लीट कर पाऊंगा ना, सिर्फ परेशान होने से तो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। तो यानी कि जो भी प्रॉब्लम आई मेरी जिंदगी में, मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया, ठीक। अरे डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी दफ़ा ये भी देखा है कि अक्सर बच्चे होते हैं या इवन बड़े भी होते हैं, ठीक है, ज़रा सा स्ट्रेस आया, सर में दर्द हो गया, ठीक है, या फिर आपके कंधों में खिंचाव महसूस होता है, बॉडी पेन्स होते हैं, सही है, काफ़ी सारे अक्सर बच्चों के पेट में दर्द भी हो रहा होता है। क्या हम इसको भी कह सकते हैं कि ये वाली जो सिम्टम्स हैं, क्या ये ज़हनी सेहत के हवाले से रिलेट करते हैं? यानी कि क्या यहाँ पे मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, क्या ये साइकोलॉजिकल उसमें जाते हैं? क्या हम इसको ले सकते हैं या ये मेडिकली है? क्या क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने से पहले अक्सर कभी उनका स्कूल में कोई काम होता है, होमवर्क नहीं कंप्लीट किया होता, तो अक्सर पेट दर्द की शिकायत करते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है कि पेरेंट्स परेशान होते हैं और छुट्टी करा देते हैं, तो ये होता है बच्चा एक सीख लेता है कि इस तरह से करने से मुझे ये सिचुएशन से अवॉइडेंस मिल जाएगी, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये सब ज़हनी दबाव की अलामत होती हैं, ठीक है, यानी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शिकार हो रहे हैं मुख्तलिफ परेशानियों का, तो जब आप अगर किसी बच्चे में फील करते हैं कि रोजमर्रा की रूटीन में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो बिल्कुल आपको किसी कंसल्टेशन लेनी चाहिए किसी एक्सपर्ट से, और आपको उससे मशवरा लेना चाहिए कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारे माशरे में ज़हनी सेहत को कैसे देखा जाता है? यानी कि कोई इसको मतलब अच्छा समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं मदद लेने, या क्या है? देखिए, आम तौर पर हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ज़हनी सेहत को इतनी अहमियत नहीं दी जाती।
अगर आपके हाथ पे कट लग गया तो फिर तो आपको पता चलेगा, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, मुझे नजर आ रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे दर्द हो रहा है और मैं ज़हनी तौर पर परेशान हूँ, तो वो किसी को नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो चीज नजर आ रही होती है, आमतौर पर हम सिर्फ उसी चीज पर तवज्जो और ध्यान देते हैं। सही। ठीक, जो नजर नहीं आ रहा उस पे हमारा ध्यान नहीं होता, और ना ही उस पे इर्द गिर्द के लोग ध्यान दे रहे होते हैं। तो जो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, या जो ज़हनी तौर पर आप डिस्टरबेंस का शिकार होते हैं, इन सब सिचुएशंस में आम तौर पर आप खुद, वो पर्सन जो है वो फील कर रहा होता है। ठीक है, इर्द गिर्द के लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता। यानी अगर मैं परेशान हूँ, मेरे सर में दर्द है, मैं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, और उसकी वजह से फिर मैं जिस्मानी तौर पर थकावट महसूस कर रही हूँ, सर में दर्द महसूस कर रही हूँ, या मेरा ज्यादा सोने को दिल जा रहा है, ठीक है, या मुझे भूख नहीं लग रही, इस तरह की कोई भी अलामत अगर मुझे आ रही हैं, तो आम तौर पर घर वाले उसे फौरी तौर पर महसूस नहीं करते, ये सिर्फ आप महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जो मेंटल हेल्थ है, जब वो आपकी खराब होना शुरू होती है, तो सबसे पहले वो जो इंसान है वो खुद उसे महसूस करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अलामात जाहिर होना शुरू होती हैं, तो बाकी घर के अफराद और फिर इर्द गिर्द के लोग उसको फोकस करना शुरू करते हैं। ठीक ठीक है। तो कोई मतलब मिसकंसेप्शंस हैं मेंटल हेल्थ को लेके हमारे माशरे में? बिल्कुल, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे पहली एक बड़ी जो एक जिसे आप मिथ कह लें, वो यही होती है कि दवाइयाँ तो मैं नहीं खा रहा हूँ, तो मुझे कैसे आराम आएगा। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं और जो काउंसलर्स हैं, वो आपको मेडिसिन नहीं देते। ठीक है, वो थ्रू थेरेपी आप लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, थ्रू थेरेपी सेशंस इलाज कर रहे होते हैं, यानी कि बातचीत के जरिए इलाज कर रहे होते हैं। सही। ठीक है, तो और जो हमारा साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक सही। तो आमतौर पर होता क्या है कि लोगों का कहना ये होता है कि मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, मैं सिर्फ दवाइयाँ खाना शुरू कर देता हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ दवाइयाँ खाने से बहुत दफा आप ठीक नहीं होते। आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जिसके पास आप जाइए, काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, अपने मसलों को डिस्कस करें, और फिर उसके बाद जो है वो आपको बेहतर सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और बहुत दफा ऐसा होता है कि बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी मेडिकेशन के आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं। सही। और आपका जो मसला है वो हल हो जाता है। ठीक है, और आप अच्छा महसूस करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर सदफ, आपने नोटिस किया होगा काफ़ी बार हमें ये भी सुनने को मिलता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर कोई इस तरफ जा रहा है, सही हेल्प सीख कर रहा है, जा रहा है, थेरेपी सेशंस ले रहा है, तो अक्सर आपने मे बी आपके उसमें आया हो, ठीक है, कि आपने सुना हो कि ये तो पागल है, ठीक है, या फिर इसको क्या नीड पड़ गई, ये तो जो है क्या कहते हैं एक्टिंग करता है या करती है, सही है, ये तो है ही पागल, सही है, ये सिर्फ अटेंशन चाह रहा है या चाह रही है, सही है, इस तरह की चीजें भी अक्सर लोग कहते हैं। सही है, बिल्कुल। हमारी जो सोसाइटी है, अब आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स के जरिए, डिफरेंट चैनल्स के जरिए, और प्लस यूट्यूब चैनल्स के जरिए इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग इस चीज को भी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट हुए, लेकिन अभी भी ब्रॉडर लेवल पर नहीं आई। ठीक है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहा होता है, उससे हेल्प ले रहा होता है, तो सबसे पहले उसके वो इस चीज को छुपाता है बाकी सब लोगों से, अपने दोस्तों से, कि कहीं ये मुझे इस नजर से ना देखना शुरू कर दे कि शायद मैं पागल हूँ। यानी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मकसद डायरेक्टली आपके माइंड में यही आता है कि जैसे ये कोई पागल है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी सिचुएशंस में हम नॉर्मल रूटीन में जब भी जिंदगी में कभी भी किसी परेशानी का शिकार होते हैं और उन मसाइल को हम खुद हल नहीं कर पाते, तो हम किसी की हेल्प लेते हैं और उनसे उन मसाइल को डिस्कस करते हैं और उनके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप पागल हैं और आप जो हैं वो अब आपको किसी दवाइयों की जरूरत है और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मकसद वो ही जाता है जो पागल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सही, ठीक है। तो डॉक्टर सदफ, फिर आप क्या समझती हैं कि ज़हनी सेहत हमारे लिए या हमारे मुआशरे में रहने वाले लोगों के किस लिए ज़रूरी है? अगर आप हमारी सोसाइटी को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप क्या समझती हैं कि क्यों ज़रूरी है?
बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि जितनी हमारी जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, उतनी ही हमारी ज़हनी सेहत भी ज़रूरी है, ठीक है? और बल्कि ज़हनी सेहत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक? अगर हम ज़हनी तौर पर फिट होंगे, ठीक होंगे, अच्छा महसूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी पे भी नज़र आना शुरू होगा, ठीक है? तो हम जिस्मानी तौर पे भी फिट रहेंगे। आपने देखा होगा अगर मुझे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, अचानक से मुझे कोई बुरी खबर मिलती है तो मैं ज़हनी तौर पर क्या होता है उसमें, मैं ज़हनी तौर पर परेशान होता हूँ, तो उसका जो असर है वो फिर मेरी बॉडी पे भी आना बॉडी पे शुरू भी हो आता जाता है, है जी। ठीक है? तो ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है? अगर एक भी मुतासिर होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी मुतासिर होती है। एक अच्छी होगी तो दूसरी भी अच्छी होगी, बेहतर होगी। सही। तो बिल्कुल इसी तरह ज़हनी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़हनी तौर पर आप फिट होंगे, रिलैक्स रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहेगी। ठीक है। डॉक्टर सदफ़, अगर आप यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्पल कोट कर दें इसी चीज़ को समझाने के लिए हमारी ऑडियंस को, कि बेसिकली यही जो आप कह रही हैं कि अगर हम मेंटली पुरसुकून होंगे, अच्छे होंगे, सही है, तो फिर हमारी फिज़िकली भी अच्छी चीज़ें नज़र आएँगी। अगर यहाँ से मेंटली आप अच्छे नहीं होंगे तो फिज़िकली भी नेगेटिव चेंजेस आएँगी बॉडी में नज़र। बिल्कुल, देखिए जैसे अगर हम किसी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, कोई भी कारोबार में नुकसान हो गया या घरेलू झगड़े हो गए, ठीक है? सही। या सास-नंद की लड़ाइयाँ हो गई, आम तौर पर इस तरह के इश्यूज़ होते हैं ना, फैमिली जॉइंट फैमिली सेटअप है और मेरी बन नहीं रही किसी के साथ, ठीक? तो अब होता क्या है, उसमें मैं जो भी रोज़मर्रा चीज़ें हो रही होती हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं या बिज़नेस में लॉस हो गया या मुझे पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिली, ठीक है? तो होगा क्या, या मैं फेल हो गया, क्लियर नहीं हो पाया मेरा सब्जेक्ट, तो होता क्या है कि मैं ज़हनी तौर पर परेशान होना शुरू होता हूँ। जब मैं ज़हनी तौर पर परेशान होना शुरू करती हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका असर क्या होता है कि आपने देखा होगा जब आप खुद ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन में होते हैं, तो आपके ये जो पट्टे मसल्स हैं ये खिंचना शुरू हो जाते हैं। अक्सर सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ठीक है? आँखों के आगे अंधेरा-अंधेरा सा महसूस होता है, ठीक है? नींद भी खराब हो नींद जाती है, खराब अक्सर हो लोगों की जाती भूख है, उड़ जाती है। भूख उड़ जाती है और इसके अलावा जो है क्या कहते बुरे-बुरे हैं, ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। बहुत थकावट भी महसूस होती है, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, थकावट होती है, आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाहता और बाकी सबको ऐसा महसूस होता है कि शायद जो है ये काम करना नहीं चाहती, ये इसका दिल नहीं करता और बहाने बना रहे हैं, ठीक है? इस तरह की सारी ये सब अलामात हैं जो आप महसूस करते हैं किसी भी परेशानी की सूरत में, ठीक? ठीक? तो जब आप इस तरह की अलामात महसूस कर रहे हैं, इन परेशानियों को फेस कर रहे हैं, तो यानी आप उसका बर्डन अपने ज़हन पर ले रहे हैं और उस ज़हन पर बर्डन लेने की वजह से उसके असरात जो है वो आपके जिस्म पर नुमायाँ होना शुरू होते हैं, ठीक है? वो ज़हन तो किसी को नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल कि मैं क्यों परेशान हूँ, ये सब कुछ मुझे क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप जिस्मानी तौर पर आप अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तो फिर इर्द-गिर्द वाले नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सही। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर सदफ़, हमारा ज़ेडएमटी क्लिनिक जो है, सही है, हमारे वहाँ पे काउंसलर्स मौजूद हैं जो बातचीत के ज़रिए जो है हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, सही है, उनके साथ वो काम कर रहे हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। और बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि हमारे क्लिनिक से बहुत पेशेंट्स को फ़ायदा भी पहुँचा है, ठीक है। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा केस जो आपके ज़हन में आ रहा हो अभी, कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा? ठीक है, जैसे अब मैंने बताया कि आपने भी स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो ज़ेडएमटी क्लिनिक्स हैं ये पसमानदा इलाकों में मौजूद हैं और जहाँ पर इस तरह के इलाके होते हैं वहाँ पर आम तौर पर जो मसाइल होते हैं वो बेरोज़गारी का मसला होता है, पैसे कम होने का मसला होता है, सफाई के मसाइल होते हैं, प्लस आपस में घरेलू झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही है, ससुराल वालों के साथ नहीं बन रही है, तो ज़्यादातर इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। तो इसमें ही आमतौर पर ये होता है कि जब वो आ रही हैं सास नंदों की मिसालें एग्जांपल्स दे रही हैं कि जी ये हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और मैं इसे बेहतर तौर पर नहीं हैंडल, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे भी हैं और शौहर कमाता भी नहीं है, ससुराल वालों से झगड़े भी होते रहते हैं, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, किस तरह से इसको हल करूँ। तो फिर जब वो हमारे पास आती हैं तो हमारी काउंसलर्स उन्हें मशवरे देती हैं कि आप
कि क्या किस किस तरीके के ज़रिए अपने इन मसाइल को हल कर सकते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाइल हल होते हैं और पेशेंट बहुत रिलैक्स और खुश होकर जाते हैं। खुश होके जाते हैं, सही। ठीक। अच्छा, डॉक्टर सदफ़, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमें दिया, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने ज़ेडएमटी को भी रिप्रेज़ेंट किया और हमारी ऑडियंस को बताया बेसिकली ज़ेडएमटी क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या सहूलतें फराहम कर रहा है, सही है? तो थैंक यू सो मच, सही है? हम इसे रैप अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच जो लोग हमें देख रहे थे, सुन रहे थे। एंड में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारा जो आप हमें ज़ेडएमटी को डोनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक के थ्रू, ठीक है? और जो है हमारे 45 क्लिनिक्स हैं ओवरऑल ज़ेडएमटी के, ठीक है? तो आप जहाँ पे भी अपनी डोनेशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स और ये सारी डिटेल्स आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी, तो वो आप वहाँ पे डेफिनेटली अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़ेडएमटी है, जैसे आप जानते हैं, सेहत सहूलत हर गली। तो थैंक यू सो मच, और फिर इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। आप अपनी ज़कात व अतियात इन बैंक अकाउंट्स में जमा करवा सकते हैं।